ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी उत्पत्ति ही कैसे हुई। अगर देखे गए ब्रह्मांड में 2 अरब आकाश गंगाएं हो सकती हैं, 1 करोड़ सुपर क्लस्टर हो सकते हैं, तो न देखे गए ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां होंगी और कितने सुपर क्लस्टर्स हो सकते हैं। और इन सबसे भी बढ़कर ब्रह्मांड का क्षेत्रफल ही कितना है, लगभग कितना बड़ा ब्रह्मांड हो सकता है। साथ ही ब्रह्मांड का आकार ही क्या है, क्या ये गोलाकार है, क्या ये त्रिभुज के आकार का है, या फिर ये स्क्वायर है, या फिर परिवृत्ताकार है, या फिर हर दिशाओं में अनंत है। ब्रह्मांड की कोई सीमा ही नहीं है। इस वीडियो में न केवल ब्रह्मांड का क्षेत्रफल जानेंगे, बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितने तारे हो सकते हैं। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि 100 अरब से 400 अरब तारे हो सकते हैं, ये कथन पूरी तरह निराधार है, क्योंकि इसकी गणना के लिए कोई उन्नत तकनीक है ही नहीं। आज मैं एक एक संख्या तक बताऊंगा, जैसे 1 अरब 500 करोड़ 97,927 इस स्तर तक कैलकुलेट करके बताऊंगा कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितने तारे, कितने ब्लैक होल आदि हो सकते हैं। आप सभी अभी तक यही जानते हो, पूरा ब्रह्मांड 273 प्रकार के तीर्थों या महासुपर क्लस्टरों में बटा हुआ है। लेकिन आज हम और भी कुछ बहुत बड़े बड़े सुपर क्लस्टर की चर्चा करेंगे। उनमें रहने वाले ग्रहों, तारों, गैलेक्सियों और छोटे बड़े क्लस्टरों की हजारों अरबों में संख्या है। इतने बड़े बड़े वो तीर्थ या महासुपर क्लस्टर हैं। साथ ही बहुत विस्तृत रूप से ये भी जानेंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी में जो एग्जैक्ट गणना के द्वारा निकल कर आए ग्रह, तारे, ब्लैक होल आदि हैं, ये उस गैलेक्सी में किधर पड़ते हैं, किस तरफ क्या है, इसकी जानकारी विज्ञान कम से कम 10 साल तक नहीं लगा सकता कि मिल्की वे गैलेक्सी में किस साइड कौन से तारे, ग्रह आदि हैं और वो एग्जैक्ट ठीक कितनी संख्या में है। एक विनती है कि बहुत गंभीरता से और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक बातों को सुनिएगा। आइए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो देखा गया ब्रह्मांड है, जिसमें 2000 अरब आकाश गंगाएं हो सकती हैं और 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स हो सकते हैं, ये वैदिक भौतिकी के अनुसार मात्र 0.3 से 0.4% ये ब्रह्मांड है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने देखा है, या फिर आज नए अनुसंधान के आधार पर दावा किया जाता है। वैदिक भौतिकी के अनुसार ये मात्र 0.3 से 0.4% है पूरा ब्रह्मांड। अब आइए इससे भी आगे बढ़कर कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े सुपर क्लस्टरों को जान लेते हैं जो अभी खोजे भी नहीं गए हैं और देखे गए ब्रह्मांड से बाहर भी हो सकते हैं। अभी तक आप सभी ने जाना लगभग जो 273 प्रकार के क्लस्टरों की चर्चा की। 273 में बताया था कि पुष्कर आदि हैं जो ब्रह्मांड के पूरे अंतिम छोर तक जा रहे हैं, वो क्लस्टर, सुपर क्लस्टर या महातीर्थ। उसमें बताया था 10 अरब। वैसे वो 10 अरब नहीं था, 100 अरब था। लेकिन उतने ये मत समझिएगा कि जो पुष्कर द्वीप है ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा महातीर्थ है या महासुपर क्लस्टर है, ऐसा नहीं है कि उसमें 100 अरब ही सुपर क्लस्टर हैं। क्योंकि आप मानो जैसे कोई ब्रह्मांड है पूरा एक, और उसकी आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड का एक छोर बताया था कि वहां जाके ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। वास्तविकता में वो अगर परिधि का भी क्षेत्रफल निकालो ना, ब्रह्मांड गोलाकार तो नहीं है, लेकिन परिधि का भी पूरा देखोगे तो कई नील में जाएगा। लगभग 10 लाख करोड़ सुपर क्लस्टर हैं उसमें, जो सबसे बड़ा है। आइए विस्तार से पहले यही सब जान लेते हैं। तो ये मत समझिएगा कि बता दिया था कि पुष्कर तीर्थ में 100 अरब तीर्थ हो सकते हैं, वो एक तरफ बताया था। अब पूरा परिधि लेंगे पूरा ब्रह्मांड तो और अधिक जाएगा। अगर इसी को परिधि में देखिए ना, तो कोटि सहस्राणाम सहस्रम 10 लाख करोड़, लगभग 10 लाख करोड़ सुपर क्लस्टर हैं उसमें, जो ब्रह्मांड के एकदम अंत में है। 10 लाख करोड़ कहिए या एक नील कहिए, एक नील सुपर क्लस्टर, या फिर 10,000 अरब सुपर क्लस्टर। 100 अरब नहीं, 10,000 अरब सुपर क्लस्टर, 10,000 अरब, उससे भी 100 गुना ज्यादा लगभग। हर सुपर क्लस्टर या तीर्थ हिरण्यगर्भ जैसा दिखता है। एक सुपर क्लस्टर और है, ये जो बताया था 273 के आसपास, उसी में से
उसमें तो थोड़ा बहुत बता दिया था कि सड़क में 3 करोड़ सुपर क्लस्टर हैं, किसी में 10 अरब, किसी में 40-50 करोड़। अब कुछ और की संख्या बता रहे हैं, इसमें मैं पूरी संख्या को कवर कर लूंगा। तो एक कॉस्मिक मेघ जैसा, हिरण्यगर्भ जैसा दिखने वाला विंध्य है, विंध्य, उसमें 10 अरब महासुपर क्लस्टर हैं। इसी तरह एक और है जो सफेद बादलों के पर्वत जैसा दिखता है, उसमें भी 10 अरब सुपर क्लस्टर हैं। सुपर क्लस्टर मतलब आकाश गंगाओं, गैलेक्सियों, उनके गुच्छ, समूह। इसी प्रकार छोटे बड़े बहुत से हैं जी, किसी में 100 सुपर क्लस्टर हैं या गुच्छे, किसी में 10,000 हैं, किसी में 10 करोड़ हैं, किसी में 10 खरब हैं। इसी प्रकार एक कज्जल गिरी है, गिरी मतलब पर्वत हम लोग बोल देते हैं। एक कज्जल गिरी है, वो अंजन के समान काला दिखता है, उसमें 3 करोड़ क्लस्टर हैं। इसी प्रकार एक और श्रेष्ठ पर्वत है, पर्वत नहीं वो वास्तव में गैलेक्सियों का समूह है, झुंड, उसमें 10 करोड़ हैं, वो श्वेत दिखता है। इसी प्रकार एक विंध्य है, विंध्य मतलब ये विशेष प्रकार की गैलेक्सियों से घिरा हुआ सुपर क्लस्टर है, ये जिसे हम लोग ब्लैक होल समझते हैं। आप सभी ने देखा व्यास जी ने उन्हें खात कहा, खात, खंती, गड्ढा, खात, और हृद, कूप, और वो भी 13 अलग अलग प्रकार के। इसी को महर्षि वाल्मीकि जी गुहा बोल रहे हैं, गुहा, विवर बोल रहे हैं, छिद्र बोल रहे हैं, बिल बोल रहे हैं। ये जो आज मैं क्लस्टरों की संख्या बता रहा हूं, वास्तविकता ये है जब मैं पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा था। आप सभी को बताया 0.3 से 0.4% है आज अनुसंधान किया गया ब्रह्मांड, तो बाकी जो 100% पूरा वैदिक ब्रह्मांड है, मतलब समूचा ब्रह्मांड है। उसमें कितनी गैलेक्सियां हैं, कितने क्लस्टर हो सकते हैं, ये सब जानकारी देख रहा था तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो तीर्थ है या सुपर क्लस्टर, ये पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन ये भी पता था कि व्यास जी गलती नहीं करेंगे। तब समझ में आया महाभारत भी रामायण को आधार बनाकर लिखा गया है। अगर इन्होंने यहां छोड़ रखा है, इसका मतलब ये जानकारी रामायण में होनी ही चाहिए। तो वहां से ये चीजें पता चली। तो गुहा, विवर, छिद्र, बिल आदि नाम दिया है। उस समय यही ज्ञान विज्ञान था, थोड़ा और ही उच्च लेवल पर था रामायण आदि कालों में, मतलब दूसरे तरीके से। तो बहुत से और भी महासुपर क्लस्टर है जो रक्त वर्ण वाले, लाल रंग जैसे दिखते हैं। कोई श्वेत है, चंद्र जैसा सफेद, पद्म केसर जैसा पीले भी दिखने वाले बहुत बड़े बड़े क्लस्टर हैं, हिम जैसे भी हैं। और उनमें भी 10 अरब की संख्या में 20 अरब, 10 करोड़, 5 करोड़, किसी में 3 करोड़, किसी में 1 अरब क्लस्टर हैं। हम सभी ने क्या सोचा, मेरे अनुसंधान वेत्ताओं, हम सभी को लगा कि श्री राम की सहायता के लिए, माता सीता की खोज के लिए अलग अलग दिशाओं से इतने भारी भारी संख्या में बानर आ रहे हैं। और कितने कितने बानर हैं पता है आपको? एक एक पद्म 10-10 करोड़, 20-20 अरब, 500-500 अरब, 1000-1000 अरब बानर आ रहे हैं। वास्तविकता में जैसे इन्होंने, व्यास जी ने तीर्थ बोल दिया और व्याख्या किया, वाल्मीकि जी ने उन्हें वन बोल दिया, और उस वन में अलग अलग गुच्छों आदि समूहों को वानर बोल दिया। इतने इतने बानर आ रहे हैं, मैं बताऊं आप सभी को, कोई 10 अरब, कोई 20 अरब, कोई 100 करोड़, और अंगद जब आए तो सहस्र पद्म। ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। अगर पूरी धरती को, जैसे मधुमक्खी जब मधु के छत्ते को छेके रहती है, घेरे रहती है, ऐसे अगर पूरी धरती को बानरों से ढक दिया जाए ना, जितना नाम लिखा है यहां, तो 1% बानर पूरी धरती को मधुमक्खियों की तरह छोप लेंगे। बाकी 99% बानर कहां ले जाओगे? अंतरिक्ष में खड़े रहेंगे। वहीं से मुझे पता चला कि व्यास जी ने तो नाम बता दिया और 4-6 छोटे बड़े क्लस्टरों आदि की संख्या बता दी, बाकी मुख्य संख्या यहां से मिल गई। उन्हीं को तीर्थ कहकर उन्होंने ब्रह्मांड या बड़े बड़े क्लस्टरों की व्याख्या की। और भगवान वाल्मीकि, दुर्भाग्यवश जिन्हें लोग डाकू कहते हैं, वो एक राजर्षि थे, तो उन्होंने ये संख्या बताई है। ये जो अलग अलग दिशाओं से वानर आ रहे हैं, इतिहास से इतना ही मतलब है, वानर आए और शस्त्र पूजन आदि हुआ और निकल गए, बाकी सृष्टि विज्ञान उनके साथ जोड़ दिया। अगर आप सभी आधुनिक विज्ञान को देखें तो उसके अनुसार इस मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से 400 अरब तारे हो सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में ये संख्या कितनी बड़ी है पता है आपको? जैसे कोई मुझे कहे कि इसकी हाइट या तो 1 फीट होगी
या फिर 5 से 6 फीट होगी। इतना अंतर बताया जा रहा है कि मिल्की वे गैलेक्सी में इतने तारे हो सकते हैं। ये कहो कि इसकी हाइट लगभग 6 फीट है, 5 फीट 10-11 इंच है, अगर ऐसा बोलो तो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन 100 अरब से 400 अरब तारे हो सकते हैं। आइए मैं अपना अनुसंधान बताता हूं। ना तो हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से देखा है, ना तो किसी तकनीकी के आधार पर। वास्तविकता में जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें 10,03,99,600, ध्यान से सुनो, 10 खरब, उसी को 1000 अरब बोल सकते हो, तो 1000 अरब 3,99,600 ब्लैक होल, प्रकाशित तारे और अप्रकाशित जो तारे हैं। आप कहोगे तारे अप्रकाशित कैसे हो गए? सुमेरु पर्वत वाले उस वीडियो में बताया था कि अप्रकाशित बड़े बड़े ग्रह आदि हैं जिनके अपने मंडल हैं, तो उनको ले लेंगे, अलग अलग प्रकार के ब्लैक होल को ले लेंगे, और सूर्य जैसे अंतरिक्ष में जितने भी मिल्की वे गैलेक्सी में तारे हैं सबको मिलाकर 100 से 400 अरब नहीं, 1000 अरब और 3,99,600, 1000 अरब लगभग तारे हैं। 100 से 400 अरब नहीं, देखना आगे खोज होगी, वैसे संभव नहीं है खोज होगी, क्योंकि इस पर गंभीर अनुसंधान के लिए बहुत जबरदस्त तकनीकी की जरूरत पड़ेगी, कोई अच्छी, और वो 10, 20, 50 साल से पहले आने वाली नहीं है। तो मिल्की वे गैलेक्सी में 1000 अरब 3,99,600 प्रकार के प्रकाशित अप्रकाशित ग्रह आदि नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि जितने तारे हैं उन सबके अपने मंडल हैं, वैसे जोड़ोगे तो 10-15 हजार अरब चला जाएगा। केवल जिन जिनके मंडल है उन एक एक को जोड़ रहे हैं, तो 1000 अरब 3,99,600 प्रकार के हैं। ये जानकारी कहाँ है पता है आप सभी को? हम लोग कहते हैं कि लंका में इतने सैनिक हैं, इतने राक्षस हैं, महाराज सुग्रीव की सेना जब चारों तरफ से आ रही है ना, कई हजार अरब सेनाएं, इस पूरे धरती पर 8, 8.5 से 9 अरब लोगों का जीना हराम हो गया है। 1,000 अरब तो केवल सेना आ रही है, कहां ले जाओगे इसे? मैं जानता था भगवान वेदव्यास ने अगर ये जानकारी वहां पर नहीं लिखी, इसका मतलब कहीं तो उन्होंने छोड़ रखा है, नहीं तो ऐसी गलती अपने समय का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक नहीं कर सकता। तब मुझे पता चला कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं रामायण को आदर्श माना है। जिस वाल्मीकि को डाकू कहते हो ना, भगवान वेदव्यास उनके आगे शिष्य जैसे थे, इतना बड़े थे वो। रामायण की भाषा सबसे कठिन है, महाभारत तो समझ में भी आ जाता है। तो इतने राक्षस लंका में हैं, 10 खरब 3,99,600। उस समय दुष्ट राक्षसों का अधिकार हो गया था, इसीलिए पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का बता दिया। और पिछली वीडियो में जो आप सभी को अलग अलग तीर्थों या महासुपर क्लस्टरों का विज्ञान बताया, आज उनमें ज्यादातर की संख्या भी मैंने आप सभी को बता दी, और पूरा मिलाकर भी बता दिया कि कितने महासुपर क्लस्टर हो सकते हैं। सहस्रों पद्म सब मिला के बता रहा हूं, और पुष्कर आदि तीर्थों में जो पूरा ब्रह्मांड के परिधि में चारों तरफ है, उसमें भी बता दिया लगभग 1 नील होना चाहिए सुपर क्लस्टर। ये जो ब्रह्मांड के चारों तरफ, जिसे पुष्कर आदि नाम दिया गया, भगवान वाल्मीकि ने उसे हिमवान, हिमालय नाम दिया है। पहले छोटे छोटे पर्वतों की चर्चा की, जैसे मैंने छोटे छोटे तीर्थों आदि की चर्चा की, अंत में बता दिया पुष्कर में सारे हैं और पुष्कर अंतरिक्ष में है। वैसे इन्होंने, क्योंकि रामायण काल की भाषा अलग थी, वो और बड़े लोग थे, तो उन्होंने पर्वत और वन नाम दे दिया पूरे ब्रह्मांड का। कोई ये ना समझे इतिहास मिट जाएगा इससे, उतने उतने बानर नहीं आ रहे हैं, हजारों हजारों अरब, धरती पर खड़ा होने की जगह नहीं होगी। वास्तव में इतिहास के साथ सृष्टि विज्ञान, खगोल विज्ञान भी जोड़ दिया ऋषियों ने। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये परिमंडलाकार है, ना तो पूरी तरह एक ना तो पूरी अंडे के आकार का है, ना तो पूरा सर्कल है, इन दोनों के बीच का है, लगभग परिमंडल बोल सकते हैं उसको। तो ऐसा है ये पूरा ब्रह्मांड। मैं आप सभी को एक जानकारी और बता दूं, क्योंकि आप सभी भी, इसीलिए तो आपको अनुसंधान वेत्ता कहता हूं मैं, आप लोग भी जाकर वहां पर खोजो, अनुसंधान करो। वास्तविकता में सेनाएं जब आ जाती हैं तो महाराज सुग्रीव जो लाखों सेनाओं को चारों दिशाओं में खोज के लिए भेज रहे हैं ना, वो चारों दिशाओं में खोज के लिए नहीं भेजा था। ये भी खगोल विज्ञान की घटनाएं हैं। पूरे अपने मिल्की वे गैलेक्सी, ये जो मैंने बताया
1000 अरब 3,99,600 प्रकाशित अप्रकाशित तारे जिनके अपने मंडल है और ब्लैक होल आदि सहित ये लगभग 1000 है संख्या में। 1000 अरब, 100 से 400 अरब नहीं, 1000 अरब। वहीं पर आप सभी बहुत गंभीरता से पढ़ोगे, ये जो हजारों अरब प्रकाशित अप्रकाशित तारे और ब्लैक होल आदि हैं, ये किस दिशा में कितने हैं, किस प्रकार दिखते हैं, इतनी व्यवस्थित जानकारी दे रखी है। चारों दिशाओं में जब देखोगे ना, पूर्व दिशा में गए, वहां पर खोजते खोजते वहां पहुंच गए जहां विनता नंदन गरुड़ थे, उसके आगे इक्षुरस था, सूरा का समुद्र है। अब समझ में आया? जो सुमेरु पर्वत वाले वीडियो देखे होंगे, सूरा का समुद्र मिल रहा है वहां। वो अपने मिल्की वे गैलेक्सी का संपूर्ण विज्ञान है, केंद्र से लेकर चारों दिशाओं में कहां पर क्या क्या है, केवल मिल्की वे गैलेक्सी में। और ये जानकारी अगर रामायण में नहीं होती तो महर्षि वेदव्यास महाभारत को थोड़ा और बढ़ा देते और ये जानकारी दे देते। तो रामायण में थी इसीलिए नहीं दिया। ये गैलेक्सियों क्लस्टरों की ठीक ठीक संख्या कि ब्रह्मांड में कितने महाक्लस्टर हो सकते हैं टोटल एवरेज जोड़कर, ये सब रामायण में थी, इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में नहीं दिया। लेकिन वाल्मीकि जी ने पूरे नाम तीर्थों या पर्वत आदि बोलकर नहीं कवर कर पाए थे, इसीलिए 273 प्रकार के तीर्थों की चर्चा कर दी। लगभग 273 हैं, पूरा एग्जैक्ट नहीं। तो जब वानरों को भेजते हैं तो धरती पर नहीं पाओगे कि यहां पर चीन गए, इधर गए, उधर गए। आपको पूरे मिल्की वे गैलेक्सी की जानकारी मिलेगी कि वहां पर अलग प्रकार के राक्षस रहते हैं, सूर्य देव से लड़ते रहते हैं, प्रकाशित तारों से युद्ध होता रहता है, क्योंकि ये नियम ब्रह्मा ने बना रखा है। और आगे जाओ तो एक गहरे काले रंग का समुद्र मिलेगा, उसमें ऐसे भी डार्क मैटर सपतनादी असुर हैं, द्विसंतम, जो जीवों की छाया को ही पकड़ पकड़ कर उन्हें नष्ट करते हैं। इक्षुरस बताया था, फोर्स आदि कैरी करने वाले कर जो यजन करा के समाप्त हो जाते हैं। हेड्रान आदि, क्वार्क आदि भी लेंगे इक्षुरस में। इस पूरे ब्रह्मांड में नील तक, शंख तक क्लस्टर हैं, कई कई शंख तक। तो मिल्की वे गैलेक्सी में कितने तारे हो सकते हैं, एग्जैक्ट पूरी गणना मैंने दे दी। अब आप लोग भी अनुसंधान कीजिए और देख लीजिए, वहां जाकर पढ़ लीजिए। जो वानरों को चारों दिशाओं में भेज रहे हैं, अपने मिल्की वे गैलेक्सी का पूरा विज्ञान है, जो 10 से 20, 50 साल तक विज्ञान नहीं जान पाएगा। ये मेरा दावा है मिल्की वे गैलेक्सी का ही, क्योंकि जहां पर सर्च करो या किसी वैज्ञानिक से चर्चा करो, यही जवाब मिलता है। कोई माध्यम ही नहीं है। बताया ना, मेरी हाइट, मैं 1 फीट हूं या फिर 5 से 6 फीट हूं, ये कौन सी तुलना हुई। मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब तारे हो सकते हैं या 100 अरब से 400 अरब तारे हो सकते हैं। एग्जैक्ट आप सभी को बताया है। तो जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, आगे समय मिलेगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे, अभी तो इरादा नहीं है। आप लोग पढ़ो कि चारों दिशाओं में बानर जा रहे हैं। कोई कहता है चीन का नाम है या चीन की इस टापू का नाम है, कोई कहता है उस टापू का नाम है। मिल्की वे गैलेक्सी में अलग अलग स्थानों पर कहाँ क्या है, किस द्वीप, सुमेरु से आगे आगे कहां पर गए, पश्चिम दिशा में सुमेरु था, क्या हुआ, उसका विज्ञान है। तो जाकर देखिएगा। आगे एक वीडियो में बताऊंगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि रावण की लंका श्रीलंका है, राम का पुल ही सही है, उसका कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में जो लंका है रावण की, वो एग्जैक्ट 1206 किलोमीटर या 1200 से 1300 किलोमीटर पर ही आ रही है। और हनुमान जी जब उछले, बीच के जिस पर्वत पर जाकर गिरे, वो किसी और डायरेक्शन में है, वो श्रीलंका में नहीं है। तो पूरा एग्जैक्ट वो 1200 से 1300 किलोमीटर आ रहा है। अगली वीडियो उस पर आएगी। इसीलिए आप सभी से कहता हूं, अनुसंधान करो। अभी आप लोग जानते हो कि राजर्षि महाराज विश्वामित्र जी श्री राम को ले गए, रास्ते में जगह जगह ताड़का को मराने के बाद पैदल ही घूम रहे हैं। विश्वामित्र जी आए ही एक अंतरिक्ष यान से थे दशरथ के यहाँ। ताड़का को मारने के बाद उसी वन में नहीं सो गए, अंतरिक्ष यान से थे, ताड़का को मराया और कहा कि निकल चलो यहां से, क्योंकि यहां और भी अकेले थोड़ी थी वो, वहां और भी असुरों से लड़ाई हुई थी। हिमालय पर्वत की तरफ लेके गए उसी अंतरिक्ष यान से। श्री राम ने कहा कि वो दूर दिख रही प्रयोगशाला किसकी है। भगवान विश्वामित्र ने कहा ये इंद्रजीत की प्रयोगशाला है। श्री राम ने कहा कि चलो यहां से। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बुरी तरह पराजित किया था उसे। साउथ अफ्रीका और कोरिया से नरांतक आदि को मार के भगाया था और सारे युद्ध अंतरिक्ष यानों आदि के द्वारा हुए थे। हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते।
और वानर कोई वन में रहने वाली गिरी जाति नहीं है। वानर मतलब उस समय क्षत्रियों का जो साम्राज्य था, एक यही महाभारत काल में जो मनुष्य थे यही कभी वानर थे। सब श्रेष्ठ लोग थे, ज्ञान विज्ञान तकनीकों आदि से युक्त थे, विमान आदि सबके पास थे। रामायण युद्ध विमानों आदि से लड़ा गया था, इसी को अनुसंधान कहते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि सहस्रार्जुन को परशुराम ने मार डाला, खगोल विज्ञान की पूरी घटना है ये। सहस्रार्जुन जैसा क्षत्रिय जन्मा ही नहीं आज तक, 16 राजर्षि वाली वीडियो में बताएंगे। इसी प्रकार सगर के पुत्रों को कपिल जी ने जला डाला। जब आप सभी देखोगे कि महाराज सुग्रीव ने बानरों को बुलाया तो उस संख्या का बानरों से कोई लेना देना नहीं है। बानरों से इतना ही लेना देना है कि सुग्रीव ने बुलाया और तैयारी हुई, शस्त्र पूजन हुआ विजयदशमी को। विजयदशमी को रावण नहीं मारा गया था। जिस दिन पुतला फूंकते हो उस दिन सेनाएं निकली थी, कूच की थी लड़ने के लिए। मरा तो गर्मी के शुरुआत में था, मार्च के लास्ट में, अप्रैल के पहले सप्ताह में, वहां जाकर रावण मारा गया था। तो जिस दिन विजयदशमी उस दिन निकले थे वो मारने के लिए संकल्प लेके। तो जो सेनाएं आती हैं संख्या सृष्टि विज्ञान की है, खगोल विज्ञान भी साथ में जोड़ दिया। श्री राम जिस प्रस्रवण गिरी पर बैठकर ना दुख नहीं अपना बता रहे हैं कि यहां सारी चीजें मुरझा गई हैं, नदियां ठीक नहीं लग रही मुझे, वो एक बहुत बड़े कॉस्मिक मेघ की चर्चा, बहुत बड़े सुपर क्लस्टर की चर्चा है, जिसको पिछली वीडियो के तीर्थों में नाम तक बताया था, प्रस्वरण, उसका विज्ञान है वो। वहां पर वो बैठे हैं, ये वाल्मीकि जी की कल्पना है। अगर उन्हें केवल इतिहास लिखना होता तो ऋषि मुनि के पास इतना समय नहीं होता। तो ना तो वो जिस प्रस्वरण पर जिस गुफा में बैठे ना, वो वास्तव में एक ब्लैक होल की चर्चा है। बिल या गुहा नाम दिया है वाल्मीकि जी ने, और व्यास जी ने उसी को ह्रद बोल दिया है, कूप बोल दिया है। इसका यह भी मतलब नहीं कि श्री राम सच में उस ब्लैक होल में जाके बैठे हों। बैठे धरती पर ही थे, एक पर्वत पर ही थे, लेकिन वाल्मीकि जी का सामर्थ्य देखो। सृष्टि, हर एक इतिहास के आख्यानों के साथ सृष्टि विज्ञान जोड़ दिया गया। अन्यथा इतने बानर आए, बताया ना, जैसे मधुमक्खी छत्ते से चिपटी रहती है, वैसे पूरी धरती पर एक के ऊपर एक करके भी जब मनुष्य को पूरा ढाल दोगे ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, एक के ऊपर 10-10 मनुष्य, तो भी 10-5% मनुष्य ही आएंगे, बानर आएंगे। बाकी 90% बानर अंतरिक्ष में खड़ा करना पड़ेगा आपको। इसका क्या करोगे? यहां तक कि जो बानर और राक्षसों की लड़ाई में बानर पेड़ उखाड़ उखाड़ के मार रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो हाथों से ही नोच ले रहे हैं, पत्थर ही उठाकर मार रहे हैं, और उधर से दिव्यास्त्र चल रहे हैं। वो पत्थर, वो शिला, वो वृक्ष के समूह वास्तव में दिव्यास्त्र हैं। तीर बानरों के भी पास था, तलवारें गदाएं बानरों के भी पास था। कुछ लोग कहते हैं कि बानरों के पास कोई गदा ही नहीं थी। हर बानर परिघ लिए था, गदा लिए था, दिव्यास्त्र चलाने में सक्षम था, अंतरिक्ष में सिद्धियों और विमानों आदि के द्वारा उड़ता था। इसीलिए तो कहा महर्षि वेदव्यास के लिए भी भगवान वाल्मीकि आदर्श थे। गुंडा मत कहो, दोनों राजर्षि थे, व्यास वाल्मीकि दोनों। मुझे भी तो आगे पशु पक्षियों की रक्षा करनी है, मैं भी तो वेदों का भाष्य कर रहा हूं। लड़ने लगूं तो डाकू थोड़ी हो जाऊंगा। तो ये और आदर्श थे। वाल्मीकि जी की भाषा, अगर आप मेरे अनुसंधान की दृष्टि से देखो पूरे रामायण को, तब आपको पता चलेगा कि वो ऋषि कितना सर्वश्रेष्ठ था। ये सब इतनी आसानी से समझ आने वाला नहीं है, हर एक आख्यान के साथ। आप सोचो, विश्वामित्र जी श्री राम को ले गए थे विवाह के समय, सीता विवाह के समय वहां पर चर्चा छिड़ जाती है कि वशिष्ठ विश्वामित्र का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। यह सृष्टि विज्ञान की घटना है, वहीं पर लिखी गई है। विश्वामित्र और वशिष्ठ का कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। वास्तविकता में रामायण आदि को गंभीरता से समझना चाहते हो, मैं जिस स्तर की बात कर रहा हूं, आने वाली पीढ़ियां 10 साल बाद इस बात को समझेंगी। ये जो रामायण की परिभाषा दे रहा हूं, वानर मतलब वन में रहने वाली कोई जाति नहीं थी, वो बहुत बड़ा साम्राज्य था क्षत्रियों का, ऋक्ष साम्राज्य, गंधर्व साम्राज्य, देव साम्राज्य। 16 राजर्षि वाली वीडियो शुरू ही वैदिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन से करेंगे। फिर विष्णु इंद्र आदि का कैसा साम्राज्य बना, जब करोड़ों पीढ़ियों का विष्णु 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 ही नाम होता था। जैसे शंकराचार्य का शंकराचार्य कहा जाता है आने वाली पदवी पर, विष्णु इंद्र इंद्र ही नाम होता था। तो विकृतियां कब से शुरू हुई, फिर मनु संवत क्यों बनाया गया,
और मनुष्य सृष्टि आदि से थे तो 1,97 करोड़ क्यों लिखा गया, 4,32 करोड़ क्यों नहीं? तो वहीं पर विस्तार से जानेंगे। रामायण की भाषा आज भी बोल रहा हूं बहुत कठिन है, हालांकि मुझे सब कुछ पता है कि इसका क्या विज्ञान है, मेरे लिए कठिन नहीं है, लेकिन महाभारत की दृष्टि से कठिन है। लोगों को महाभारत की भाषा भी बड़ा कठिन लगता है। विनता, गरुड़, समुद्र मंथन, सारे आख्यान वो भी नहीं समझ पाते लोग, लेकिन फिर भी अनुसंधानिक दृष्टि से भी रामायण की भाषा कठिन है। कुछ चीजें मिलावट भी हैं थोड़ी बहुत। तो अगली वीडियो में जानेंगे कि वास्तविक लंका क्या है, उसका प्रमाण क्या है और उस समय वो लंका का क्या स्थिति थी। हनुमान जी जो एक पर्वत से कूद कर दूसरे पर जा रहे हैं, कूदने का मतलब ही क्या है? वहां पर गुहयक, असुर, गंधर्व सब भयभीत हो गए, इसका मतलब ही क्या है? तो सब कुछ उसमें विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।